ठीक है, देखो पहला जो एक्सपेरिमेंट है आपके जो सिलेबस में क्या कहते हैं लिखा होगा एम ऑब्जेक्ट, वो है टू डिटरमाइन रेजिस्टिविटी ऑफ वायर बाय प्लॉटिंग अ ग्राफ फॉर पोटेंशियल डिफरेंस वर्सेस करंट। ठीक है, तो बेसिकली ये सेम ओम्स लॉ है, वी और आई में ग्राफ प्लॉट करना है। देखो एम भी लिखा है टू डिटरमाइन रेजिस्टेंस पर सेंटीमीटर ऑफ गिवन वायर बाय प्लॉटिंग ग्राफ ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस वर्सेस करंट, हेंस टू डिटरमाइन इट्स रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी क्या होती है इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया है। तो ठीक है, तो रेजिस्टिविटी क्या होती है इसके बारे में आपको पता है कि रेजिस्टिविटी रो इज इक्वल टू आर ए बाई एल। ठीक है, तो अब हम लोग कैसे एक्सपेरिमेंट करेंगे, क्या क्या चीजें लिखी जाती हैं इसके बारे में मैंने आपको पहले से बता के रखा हुआ है, 11th में भी थोड़ा सा बताया था और फिर बता देता हूं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे एम यानी ऑब्जेक्ट, एम लिखेंगे या ऑब्जेक्ट लिखेंगे, दोनों चीजें सेम है, ये तो एम कहेंगे या ऑब्जेक्ट कहेंगे। ठीक है, तो पहली चीज आपको क्या लिखना है, एम या ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्लियर, बोलो यस सर। ठीक है, फिर दूसरा होता है ऑपरेटर्स रिक्वायर्ड। क्या होता है, ऑपरेटर्स रिक्वायर्ड। ठीक है, तो ऑपरेटर्स रिक्वायर्ड हम लोग लिखेंगे दूसरा। फिर थर्ड में आएगा थ्योरी, थर्ड में क्या आएगा, थ्योरी। इसमें इन्होंने थ्योरी पहले लिख दी है, प्रोसीजर में इन्होंने मटेरियल रिक्वायर्ड लिखा हुआ है। ठीक है, तो वो होगा थर्ड में। तो कॉपी पे नोट करते रहो कौन सी चीज़ है कब लिखी जाती है, क्योंकि यहाँ पे पेन नहीं चल पाएगा, वरना मैं लिख के दिखा देता। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिखेंगे, एम, मैं यहाँ पे इसको कलर करूंगा, ये देखो ये एम लिखेंगे। फिर इसके बाद मटेरियल रिक्वायर्ड लिखेंगे, ये लिखे हुए हैं क्या क्या चीज लगेंगी। ठीक है, ये मटेरियल रिक्वायर्ड हो गया। फिर आते हैं थ्योरी पे। तो थ्योरी आप देख सकते हो कि अगर हमको आई और वी में ग्राफ बनाना है या वी और आई में ग्राफ बनाना है तो हमको ओम्स लॉ पता होना चाहिए। ठीक है, तो ओम्स लॉ क्या है वो इस पे लिखा हुआ है थ्योरी में। फिर उसके बाद रेजिस्टिविटी क्या होती है वो लिखा हुआ है, रो इक्वल टू आर ए बाई एल, यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, ये लिखा हुआ ये, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो रेजिस्टिविटी। ठीक है, अब इसको कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग इसमें सीखेंगे क्या, लर्निंग आउटकम्स क्या है हमारे, इससे हम लोग सीख सकते हैं कि रेजिस्टेंस कैसे फाइंड किया जा सकता है। किसी भी चीज का रेजिस्टेंस अगर हमें पता करना है तो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, हम यहाँ से सीखेंगे। ठीक है, अब ये तो हो गई सिंपल सी बात कि थ्योरी क्या होती है। थ्योरी के बारे में मैंने आपको पहले से पढ़ा कर रखा है, मैं प्रैक्टिकल तभी करवाऊंगा जब आपको उसकी थ्योरी बता चुका हूँ। ठीक है, तो चूंकि ओम्स लॉ बता चुका हूँ इसलिए इसकी थ्योरी करवा रहा हूँ। ठीक है, फिर आगे आता है प्रोसीजर। देखो प्रोसीजर नहीं लिखा जाता, ध्यान से समझ लो कि साइंस में प्रोसीजर, केमिस्ट्री में तो लिखा जाता है कि कैसे आपने किया, कौन सा केमिकल किस में मिक्स किया और क्या किया, लेकिन फिजिक्स में प्रोसीजर नहीं लिखा जाता है। ठीक है, यहाँ पे यहाँ तक कुछ भी नहीं लिखना है आपको। ठीक है, ये प्रोसीजर जो है ये कुछ भी नहीं लिखना है। ठीक है, तो प्रोसीजर नहीं लिखना है पहली चीज। दूसरी चीज, फिर आगे बढ़े तो अब हमारा पहला हो गया एम ऑब्जेक्ट, दोनों में से एक, मटेरियल रिक्वायर्ड, फिर थ्योरी। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट है कि ऑब्जर्वेशन। देखो किसी भी चीज को करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा टारगेट क्या है, पहली चीज। फिर टारगेट पता होने के बाद हमें पता होना चाहिए कि उसमें क्या क्या चीजें लग सकती हैं, कोई भी बिजनेस हो या कोई भी काम हो शुरू करने से पहले। फिर वो क्या है, कैसे उसका प्रिपरेशन हो सकता है, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, फिर हम लोग ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करते हैं। अब ऑब्जर्वेशन क्या है, पहला लेंथ। अब हमको जो वायर मिला है उसकी लेंथ कितनी है। ठीक है, तो लेंथ
सबसे पहले हम लोग लेंथ कैलकुलेट करेंगे कितनी है। तो वायर की लेंथ हम लोग मेजर कर लेंगे स्केल से, मीटर स्केल आपके पास होती है उससे मेजर करेंगे। फिर इसके बाद हमें क्या पता होना चाहिए कि जो हमारा पोटेंशियल ए मीटर है या वोल्ट मीटर है उसकी रेंज कितनी है, मतलब वो 0 से 3 एम्पियर, आपके यहाँ लैब में जो है वो 0 से 3 एम्पियर और 3 वोल्ट के ही हैं, ठीक है। तो वो हम लोग लिखेंगे कि कौन से रेंज के हैं एमीटर, ठीक है। उसके बाद लीस्ट काउंट कितना है उनका, लीस्ट काउंट निकालना पता है आपको? लीस्ट काउंट कैसे निकालते हैं बेटा? लीस्ट काउंट कैसे निकालते हैं बोलो? मींस ऑब्जर्वेशंस को ऐड करके। इससे लीस्ट काउंट कैसे निकालते हैं बेटा? देखो लीस्ट काउंट निकालने का सिंपल सा तरीका है कि जितने भी उसमें पार्ट बने हों, ठीक है। सपोज करो कि हमारे पास एमीटर कहाँ है, एनिमेशन पे जाते हैं। ये एमीटर है, ये तो डिजिटल वाला है, ठीक है। लेकिन हमारे पास जो होते हैं वो कुछ तरीके से होते हैं। आप ये यूट्यूब पे वीडियो को देखिएगा जरा ध्यान से। मैं तो इन्होंने भी ऐसे बताया, पहले एम लिखा, फिर मटेरियल रिक्वायर्ड बता रहे हैं, ठीक है। फिजिक्स लैब, बैटरी चाहिए, रिहोस्टेट चाहिए, वोल्ट मीटर और मीटर स्केल और डिस्टेंस वायर भी। प्रोसीजर लिखना नहीं है, ठीक है। अब ए मीटर मुझे लगता है मुझे खोलना ही पड़ेगा, इसमें एक्चुअली में दिखा नहीं रहा, आपको दिखाना चाहता हूँ कैसे होता है। व्हाइट बोर्ड पे शेयर करता हूँ, ठीक है। पहले एक बार समझ लेते हैं कि लिस्ट काउंट कैसे निकालते हैं। मैं अभी कैलकुलेट करके दिखाता हूँ, ठीक है आपको। मैं व्हाइट बोर्ड पे आपको करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे कनेक्शन लिखने, कनेक्शन सर वॉइस क्लियर नहीं है सर। वॉइस क्लियर नहीं है, आप केवल प्रोसीजर, ठीक है। इसकी वॉइस क्लियर नहीं है। मैं सिमुलेटर पे चलते हैं, हम जोड़ते हैं, देखो कैसे जोड़ा जाता है, पहले ये देखो, ठीक है। फिर हम लिस्ट काउंट निकालना भी आपको सिखाएंगे, ठीक है। तो वैसे 11th में आपने सीखा है, लेकिन अभी हम फिर से बताएंगे। लेकिन चलो देखते हैं कैसे कनेक्शन करना है। सबसे पहले हमको कितने सेंटीमीटर का सर वायर, अच्छे से समझ में नहीं। क्या चीज, आवाज नहीं आ रही है क्या? आवाज क्लियर नहीं आ रही है क्या? सर कट हो रही है सर आवाज। सर नेटवर्क इशू है ना सर। आवाज क्लियर नहीं आ रही है क्या? नो सर। ओके, एक सेकंड। क्योंकि ये ऑनलाइन चल रहा है ना, इसमें इसलिए दिक्कत कर रहा होगा नेट, ठीक है। अब आ रही है आवाज? यस सर। ठीक है। तो देखो कनेक्शन कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लोग वायर जोड़ेंगे यहाँ पे। देखो वोल्ट मीटर का, इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव से हमने कनेक्ट किया एमीटर के, फिर एमीटर सीरीज में जुड़ता है और वोल्ट मीटर पैरेलल में। तो हमको पहले वायर लाना है, तो वायर लेके आएंगे। यहाँ पे वायर क्यों नहीं आ रहा है? ये है, यहाँ पे वायर रखा हुआ है सिल्वर का। हम लोग इसको वोल्ट मीटर के पैरेलल में जोड़ेंगे। तो वोल्ट मीटर के दोनों एंड पॉइंट से इसको हम लोगों को ऐड कर देना है,
फिर उसके बाद एमीटर का जो ये है पॉजिटिव, इसको वोल्ट बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ देंगे। ये देखो यहाँ पे हम लेके जाएंगे, इसको ड्रैग करेंगे ना यहाँ पे क्लिक करके, तो ये देखो यहाँ पे हमने क्लिक किया और ड्रैग किया, उसके बाद यहाँ लेके गए, ये देखो इससे कनेक्ट हो जाएगा, ये कनेक्ट हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद इसका नेगेटिव जो है ये की है, की के एक पॉइंट से ऐड करेंगे, फिर की का दूसरा एंड पॉइंट जो है वो हम ऐड करेंगे जाके ये देखो इससे। ठीक है, और फिर रिहोस्टेट का दूसरा पॉइंट इसको यहाँ से बैटरी के वोल्ट मीटर से ऐड कर देंगे। ठीक है, अब इसका सर्किट डायग्राम देखो, देखो सर्किट डायग्राम को समझो। पहले सबसे पहले क्या करना है कि वोल्ट मीटर है, ठीक है, तो वोल्ट मीटर के जो पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल है उनसे रेजिस्टेंस वायर को ऐड करना है। ये देखो ये सिल्वर कलर का, व्हाइट कलर का जो ऐड है वोल्ट मीटर के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों से ऐड है। ठीक है, फिर उसके बाद आगे देखो वोल्ट मीटर का जो पॉजिटिव है वो एमीटर के नेगेटिव से ऐड होना चाहिए। देखो वोल्ट मीटर का जो पॉजिटिव है, रेड वाला पॉजिटिव है, ब्लैक वाला नेगेटिव है, तो एमीटर के नेगेटिव से ऐड है। फिर उसके बाद एमीटर का जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसको ऐड करना है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, और बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल की से। देखो एमीटर का पॉजिटिव टर्मिनल हमने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से ऐड किया और बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल एक की से। फिर उसके बाद की का सर्किट डायग्राम भी समझते चलो। की का दूसरा एंड पॉइंट जो है रिहोस्टेट से ऐड है और रिहोस्टेट का दूसरा एंड पॉइंट जो है वो जाके लगा हुआ है वोल्ट मीटर के नेगेटिव टर्मिनल से। ये देखो यहां से हमने इसको कनेक्ट किया और ऊपर से इसको कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब जैसे ही हम लोग की लगाएंगे, बोर्ड विजिबल भी नहीं है सर। क्या नहीं विजिबल है? क्या विजिबल नहीं है? बोर्ड नहीं, बोर्ड मैंने शेयर नहीं किया है, मैंने एक स्क्रीन शेयर करी है ओल एप्स की। स्क्रीन विजिबल नहीं है ना सर? स्क्रीन विजिबल नहीं है ना सर? किसी को विजिबल नहीं है? नो सर। यस सर, यस सर, मुझे तो है सर। बेटा अपना अपना नेटवर्क एक बार रिफ्रेश कर लो जिसको नहीं हो रहा है तो, क्योंकि मैंने सबको कर रखा है बेटा, मैंने इसीलिए स्क्रीन शेयर पूरी स्क्रीन शेयर की है उसकी, एक पर्टिकुलर नहीं किया, इसीलिए एक बार आप ट्राई करो, रिफ्रेश करो। ठीक है, अब इसको हमने कनेक्ट किया। ठीक है, अब देखो वोल्ट मीटर की रीडिंग कितनी है, इसको जूम करने का ऑप्शन है। लेंथ ऑफ द वायर हमने कितना लिया है, 54 सेंटीमीटर लिया है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे V की वैल्यू जो है वो 1.22, हमको केवल 1.2 लेना है, बाकी आगे मत लो, 1.2 ले लो। और एमीटर की रीडिंग कितनी है 8.7, क्योंकि हमने सिल्वर लिया है। हम मटेरियल चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम इसको निकाल दें यहाँ से, अब पूरा रिसेट करना पड़ेगा, बाद में मटेरियल चेंज कर लेंगे। अब देखो हमने यहाँ से वो पोटेंशियल डिफरेंस जैसे चेंज करते जाएंगे, देखो रेजिस्टेंस, हम रेजिस्टेंस जैसे जैसे वेरी करते जाएंगे वैसे वैसे V और I दोनों चेंज होते जाएंगे। ये देखो रिहोस्टेट से। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास सिल्वर वायर होता नहीं है, तो हमारे पास कौन सा वायर होगा, हम लोग कॉपर का लेते हैं, क्योंकि हमारे पास कॉपर होगा या आयरन का होगा। ठीक है, कॉपर का वायर लिया हमने 50 सेंटीमीटर का, ये 50 सेंटीमीटर का। डायमीटर हम कुछ भी ले सकते हैं, 0.2 रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर इसको कनेक्शन करेंगे, फटाफट कनेक्शन जैसे करना है। ओलैप्स के बारे में सबको पता है, सबको लिंक होगी सबके पास, नहीं है तो ओलैप्स गूगल पे डालना, आपको पूरा मिल जाएगा, वहां से आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं। अब हमने की लगाई। ठीक है, अब देखो हम लोग ये बढ़ाते जा रहे हैं वोल्टेज, इन्होंने 2 वोल्ट की बैटरी रखी है, ये वोल्टेज को हम डिक्रीज करते जाएंगे, ये देख रहे हो वोल्टेज को हम डिक्रीज करते जा रहे हैं और करंट भी डिक्रीज होती जा रही है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको बस सिंपली आपको यहाँ से रीडिंग नोट करनी है सारी। ठीक है, और जब सारी रीडिंग नोट हो जाएंगी आपकी तो V और I में, तो फिर आगे का प्रोसीजर क्या होता है वो मैं व्हाइट बोर्ड पे बताता हूँ। ठीक है,
तो स्क्रीन शेयर करना बंद कर दिया आपने? हाँ हाँ अभी भेज रहा हूँ। अब मैं व्हाइट बोर्ड पे बताऊंगा ना। एमीटर कैसे इसका वो निकालते हैं, वो सारी चीजें बताऊंगा आपको, लीस्ट काउंट और ये सारा। व्हाइट बोर्ड शेयर करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लीस्ट काउंट निकालना सीखेंगे। अब व्हाइट बोर्ड दिख रहा है सबको? यस देखो हमारे पास दो पिक्चर्स हैं, दो अलग अलग एमीटर हैं, क्योंकि सबका फॉर्मेशन जो है वो अलग अलग होता है। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास जो लैब में है वो कितने के हैं, मैं लेके आता हूँ। देखिए फर्स्ट वाला देखिए 0 से 5 के बीच में। ठीक है, फर्स्ट वाले में अगर आप देखेंगे तो 0 से 5 के बीच में कितने पार्ट हैं, आपको ये देखना पड़ेगा कितने उसके सब डिविजन्स हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 0 से 5 के बीच में कितने डिवीजन है, 0 से 5 के बीच में 10 डिवीजन है। कितना डिवीजन है, कितने डिवीजन है बेटा? 10 काउंट क्या होता है, टोटल नंबर के टोटल कितना है आपको देखना है 5। ठीक है, जितने के बीच में पार्ट हैं, तो इसके बाद डिवीजन, नंबर ऑफ डिवीजन 10, तो इसका लिस्ट काउंट कितना हुआ 0.5 एम्पियर का। ये जो पहला 0.5 5 एम्पियर। फिर दूसरा वाला अगर देखें तो इसमें कितने पार्ट हैं, इसमें 0 to 1 है जी। ठीक है, तो 0 से 1 के बीच में कितने हैं, इसमें 5 हैं, 1 2 3 4 5 पार्ट है, 5 डिवीजन। तो इसका लिस्ट काउंट कितना होगा, इसका लिस्ट काउंट होगा 1/5, दैट इज 0.2। ठीक है, फिर जो हमारे पास लैब में होते हैं, लैब में बेसिकली हमारे पास होते हैं 0 से 0.5 वाले। ठीक है, और इनके बीच में 10 डिवीजन होते हैं। कितने डिवीजन होते हैं, 10 डिवीजन। 10 लिस्ट काउंट जो है वो कितना होगा 0.5 डिवाइडेड बाय 10, दैट इज इक्वल टू द 0.05। ठीक है, तो आपके पास लैब में बेसिकली ये है, और इसकी रेंज जो है वो पूरी रेंज जो है 0 से 3 वाली है। ठीक है, फिर वोल्ट मीटर जो है वो हमारे पास जो स्कूल में है, क्योंकि हमारे स्कूल जो है वही हमको ध्यान रखनी है, उस वोल्ट मीटर के लिए जो रेंज है, क्या बोलो, वोल्ट मीटर का जो रेंज है वो 0 से 5 वोल्ट है, और उसमें भी 0 से 1 के बीच में 10 पास, 0 से 1 के बीच में 10 पार्ट है। ठीक है, तो इसका लिस्ट काउंट कितना आएगा, 1 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 0.1 वोल्ट। 0.1। ठीक है, तो सारे एमीटर और वोल्ट मीटर जो हैं सबका अलग अलग आएगा, हमें कैलकुलेट करना आना चाहिए कि हमारे पास कौन सा ऑपरेटस है, उससे केवल रटने से काम नहीं चलेगा।
ठीक है। तो मैंने आपको 2 फिगर के साथ बताया और लैब में जो है वो भी बता दिया, ठीक है। लैब वाला तो उसमें है नहीं फिगर में, इसलिए मैंने अलग से करके बता दिया, ठीक है। अब रीडिंग लेना मैंने कल भी बताया था, ठीक है, आज भी बताया रीडिंग लेना। अब रीडिंग लेने के बाद कैसे करना है और रीडिंग कैसे लिखी जाती है, पहले ये लिखना है। तो पहले तो वी लिखना है और आई लिखना है, ये टेबल बनानी है। पहले तो टेबल जब बनाएंगे तो उसमें क्या क्या होना चाहिए ये देखो। पहले सीरियल नंबर होना चाहिए, ठीक है, पहला सीरियल नंबर होगा, ठीक है। दूसरा वोल्ट मीटर रीडिंग वी, ठीक है, और एमीटर रीडिंग आई, ठीक है। और फिर तो हमें ग्राफ बनाना है, इसलिए हम भी कुछ नहीं करना, ठीक है। ग्राफ बताएंगे कैसे बनाते हैं। चलो सपोज करो कल वाली रीडिंग्स हैं किसी के पास, कल वाली रीडिंग है किसी के पास, बताएगा कोई? अगर कल वाली है तो हम उससे ग्राफ बना सकते हैं। यस सर। हाँ बोलो, टी की वैल्यू बोलो। 9 वोल्ट पहला 9 वोल्ट, करंट कितनी थी इसके लिए? और आई 0.90 एम्पियर। फिर दूसरा 8.18 वोल्ट 8.18 को हम 8.2 लिखते हैं, आगे बताओ। राउंड और अप 0.82 एम्पियर सर। 0.82 ना, यस सर। ठीक है। अगला 6.43 इसको 6.4 लिखते हैं, अगला बताओ। 0.64 4.6 हाँ 4.6 4.6, और इसके लिए कितना था? 0.46 ठीक है, चलो ग्राफ बनाते हैं। नहीं है सर, पता नहीं आता। ठीक है, ग्राफ दिख रहा है सबको? मैं 100% पे करता हूँ इसको, 100% जो है। इंदूर छोटे वाले स्क्वायर में थे। चलो अब ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ कैसे बनाएंगे? ये हमने लाइन खींची, ये हो गया हमारा। क्यों परेशान कर हो रहे हैं जब स्केल है तो हमारे। चलो सेट है, ठीक है। y एक्सिस, अब आते हैं x एक्सिस में। ठीक है, अब इसमें एग्जैक्टली वो वाले ग्राफ नहीं मिल रहे हैं, तो इसलिए हम लोग एक एजम्पशन लेके चलेंगे। इधर हमने v लिया और इधर i लिया, ठीक है। अब आगे देखो, यहाँ पे वैल्यूज लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है, ऐसे लेंगे। फिर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि करंट बहुत कम है इसलिए हम लोग 0.1 से स्टार्ट करेंगे। 0.1 0.2
दो दो करके भी ले सकते हैं हम, दो दो करके लेंगे तो और अच्छा बन सकता है। ठीक है, दो दो करके लेते हैं तो थोड़ा सा ग्राफ खुला खुला बढ़िया सा बनता है। 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, फिर 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, बस हमें यहीं तक जाना है। 0.10 मतलब 1, तो ये 0.9, 0.8, 0.7, 0.6। ठीक है, अब वैल्यूज को पुट करना है, ग्राफ बनाना आपको पता है। ठीक है, पहली है 9 पे 0.9 है, तो 9 यहाँ पे है, 9 के साथ में 0.9 मतलब ये पॉइंट यहाँ पे होगा, ये रेड कलर से बना रहा हूँ। फिर 8.2 पे 0.82 है, 0.82 मतलब इससे थोड़ा सा ऊपर, और 8.2 यहाँ पे। ठीक है, फिर 6.4 पे, 6.4 मतलब इन दोनों के बीच में आएगा, और 6.4 पे 0.64 मतलब ये वाला होगा यहाँ पे, 7 है ये यहाँ पे। ठीक है, नो सर, क्या चीज? एक साइड से 0.6 है, 6.4 है ना सर वोल्टेज। 6.4 है ना, तो 6.4 यही तो आएगा ना, इनके बीच में ही तो आएगा कहीं पे। 1.1 कुछ आपने 7.4 डाला ना सर। हम लोग 7 पे चले गए। ठीक है बेटा, वेरी गुड। 6.4 ना, ये यहाँ पे आएगा। हाँ ठीक है, और 4.6 कहाँ पे आएगा? इन दोनों के बीच में, और इस लाइन पे 4.6 यहाँ पे। ठीक है, ये अब इन सबको मिला के एक स्ट्रेट लाइन, देखो करना क्या होता है एक्चुअली, हम लोग करते क्या है ना, हम ये देखते हैं कि सर स्ट्रेट लाइन नहीं आ रहा है, बार बार हम लोग परेशान होते हैं स्ट्रेट लाइन नहीं आया, जबकि हम लोग जब भी एक्सपेरिमेंट करते हैं वहां पे रूल होता है कि मैक्सिमम पॉइंट्स एक लाइन में आने चाहिए। क्या रूल होता है? कि मैक्सिमम पॉइंट एक लाइन में आने चाहिए। जैसे अब देखो, अगर हम ऐसे लाइन रखते हैं तो 3 पॉइंट आ रहे हैं, 1 2 3, लेकिन अगर हम थोड़ा सा इसको और रोटेट कराते हैं तो आप देख रहे हो कि सारे पॉइंट कितना भी कर लें हम, सारे पॉइंट नहीं आएंगे, कोई एक पॉइंट छूटेगा। इसमें लगभग आ रहा है लेकिन एक फिर भी छूट रहा है, लास्ट वाला। तो हम लोग क्या करेंगे, जिसमें मैक्सिमम पॉइंट आ रहे होंगे उन पॉइंट्स को मिलाएंगे और एक ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, ये हमने ग्राफ बना, ऐसे कॉपी पे ग्राफ बना। ठीक है, ग्राफ सबको बनाना आना चाहिए। ठीक है, तो देखो ऑब्जर्वेशन जब लिखोगे जब भी ऑब्जर्वेशन लिखोगे तो ऑब्जर्वेशन में क्या क्या लिखना है पहले ये समझ लो। जब भी ऑब्जर्वेशंस लिखेंगे तो सबसे पहले जो जो चीजें हैं, जैसे इसमें तो लेंथ निकलना है, कि डायमीटर तो बाद में निकालना होता है, डायमीटर ऑफ वायर लिखना है। फिर इसके बाद लीस्ट काउंट लिखना होता है, हमेशा लिखना होता है कोई भी एक्सपेरिमेंट हो। रेंज आप लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लीस्ट काउंट लिखना बहुत जरूरी है। फिर लिखना है रेंज। तो यहाँ पे 2 ऑपरेटर्स यूज होंगे, वोल्ट मीटर, एमीटर, और रेंज उनकी भी लिखनी है। और लीस्ट काउंट यहाँ पे मीटर स्केल का भी लिखेंगे हम लोग। मीटर स्केल जो होती है उसका लीस्ट काउंट कितना होता है? 0.1 सेंटीमीटर। आपके पास घर पे होगी, आप देख सकते हो उसमें। ये देखो हमारे पास भी यहाँ पे है, आप देख सकते हो यहाँ पे 2 के बीच में, ये 2 के बीच में इसमें कितने पार्ट हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें कम है, 10 होते हैं बेसिकली। ठीक है, ये इंच वाला होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 होते हैं, इसमें नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली आपको ये ध्यान रखना है। तो रेंज, फिर उसके बाद टेबल जो बनानी है, टेबल आप देख के बना सकते हो। ठीक है, टेबल बनाएंगे, और टेबल बनाने के बाद फिर ग्राफ बनाएंगे, फिर इसको लिखेंगे कैलकुलेशन। ग्राफ जो होता है वो कैलकुलेशन में आता है, कैलकुलेशन लिखेंगे, उसमें ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बनाने के बाद अभी हमारा काम खत्म नहीं हुआ है, अब तो कैलकुलेशन स्टार्ट हो गया, पहले ग्राफ बनाएंगे। फिर कैलकुलेशन में क्या करना है, हमको रेजिस्टेंस निकालना है, आर।
तो R जो होगा वो क्या होगा, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू होगा 1 अपॉन स्लोप ऑफ लाइन। अब स्लोप कैसे निकालते हैं, स्लोप निकालने के लिए कोई भी 2 पॉइंट ले लेंगे हम। यहाँ पे एक पॉइंट ये ले लिया हमने, यहाँ से ऐसे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे नीचे की तरफ, और फिर एक यहाँ से ड्रॉ करेंगे, ठीक है, ये स्लोप है हमारा, ठीक है। तो ये 0.9 है, तो स्लोप इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे 0.9, यहाँ पे कितना है 0.45, फिर ये तो हो गया आई। अब v कितना होगा, ये है हमारा 9 और ये कितना है हमारा 4.5। सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका आंसर 0.45 और 4.5। तो ये हो गया, और डेसिमल होता है 0 बढ़ा 1/10, मतलब आंसर आया 0.1। स्लोप कितना आया हमारा 0.1, ठीक है। तो रेजिस्टेंस कितना होगा, R इज इक्वल टू 0.1 दैट इज इक्वल टू 10 ओम। रेजिस्टेंस कितना आया 10 ओम। 10 ओम। अभी तो रेजिस्टेंस आया, अभी हमको रेजिस्टिविटी निकालनी है। तो रेजिस्टिविटी क्या होती है बेटा, R A L L ठीक है। L हमने 50 सेंटीमीटर लिया था, R हमारा 10 आ गया, A जो होगा पाई R स्क्वायर, और ये 50 सेंटीमीटर है तो इसको 10⁻² से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अभी जैसे आपने हो सकता है रीडिंग का नोट करनी हो, तो मैं फिर से बता देता हूँ। वहाँ पे डायमीटर कितना था हमारे पास, डायमीटर हमारे पास था 0.2 मिलीमीटर। तो रेडियस कितनी होगी बेटा 0.1 0.1 0.1, फिर उसके बाद एरिया निकाल लो, एरिया ही निकाल लो सीधे सीधे, मिलीमीटर को मीटर में चेंज करो, 0.1 12,000 -3 हो जाएगा, 0. इसको 1 इंटू 10⁻⁴ लिख सकते हैं। 10⁻⁴ पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14 10⁻⁴ का होल स्क्वायर। -8 अब ए कितना आया हमारे पास 3.14। 10⁻⁸ अब ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो तो आपको रेजिस्टिविटी मिल जाएगी 3.14 इंटू 10⁻⁸ और डिवाइडेड बाय 50 इंटू 10⁻²। देखो एक जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट हो गया, ये गया तो 10⁻⁶ हो गया। तो रो इज इक्वल टू हमें मिला 3.14 अपॉन 5 इंटू 10⁻⁶। अब इसको डिवाइड करेंगे तो बेटा क्या मिलेगा हमें 6.3 6.2 मिलेगा 0.62 into 10⁻⁶ 0.62 और फिर उसके बाद आई थिंक और भी जाएगा, तो ठीक है। तो हम 6 और -7 ठीक है 6 8 तक जाएगा। तो इसको सॉल्व करके लिख सकते हैं 6.3 इंटू 10⁻⁷ ओम मीटर। ये रजिस्टिविटी आपकी आ गई वायर की, ठीक है। तो इस तरीके से हमको एक्सपेरिमेंट करना है। अभी तो ये कैलकुलेशन हुआ, कैलकुलेशन के बाद क्या करना होता है, रिजल्ट लिखना होता है। तो अब हम लोग रिजल्ट क्या लिखेंगे, रिजल्ट लिखेंगे रिजल्ट, कैलकुलेशन के बाद रिजल्ट आएगा। तो रिजल्ट में लिखेंगे रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल ऑफ वायर इज रो इज इक्वल टू 6.3 इंटू 10⁻⁷ ओम मीटर। ये रिजल्ट है। रिजल्ट के बाद आता है प्रिकॉशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, प्रिकॉशन एंड सोर्सेज ऑफ एरर। ये आपको बुक्स में मिल जाएंगे, एक बार पढ़ोगे तो क्लियर हो जाएगा। प्रिकॉशंस यही है कि कनेक्शन टाइट होने चाहिए, ठीक है, और बड़ी केयरफुली हमको हैंडल करना चाहिए क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं। तो ये सारे प्रिकॉशंस आपको ध्यान में रखने, ठीक है। तो इस तरीके से एक एक्सपेरिमेंट आपका कंप्लीट हुआ, ठीक है। आप इसको एक बार करिए, ठीक है। अगर कहीं कोई दिक्कत आती है तो फिर डिस्कस करिए, ठीक है। और किसी का कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं।